In last lecture, I have discussed the first law of Kepler, and that was law of orbits. In this lecture, I will discuss with you law of areas, that is second law of Kepler. And this law states that if any planet is moving in elliptical orbit, and if you join a line with sun, then that line sweeps equal area in equal time intervals. Let me explain it with the figure. So suppose this is sun, and here this is a planet. Let's suppose the planet is अर्थ. So हम जानते हैं अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है 12 मंथ में. ओके. सो अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर आप सेम टाइम इंटरवल लोगे तो हर बार सेम टाइम इंटरवल लोगे तो हर बार आपका जो एरिया होगा वो सेम कवर होगा. ओके. और ये कैसे मालूम चला? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया. दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट planets appear to move slower when they are farther from sun when they are nearer. Okay. So क्या कहता है ये स्टेटमेंट कि ऐसा पाया गया कि जब प्लैनेट सन से दूर है तो वो धीमा कवर कर रहा है. डैट मीन्स मैं इसका एग्जांपल दूँ तो सपोज करो पापा के साथ आप ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं और आपको दौड़ने का मन नहीं है, आपको दौड़ने जाने का मन नहीं होता है, आपको दौड़ने का मन नहीं होता, आप काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं. बट चूँकि आपके पापा बहुत गुस्से वाले हैं तो आप जैसे ही पापा नज़दीक आते हैं आप क्या करते हैं, तेज़ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ दिखाने के लिए. ओके. बट ओरिजिनली तो आप दौड़ना चाहते नहीं हैं. तो जैसे ही आप दूर जाते हैं तो आप सोचते हैं आप तो देख नहीं रहे हैं, इतने दूर से उन्हें क्या नज़र आएगा, तो चलो धीरे 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 आराम से चलते हैं. तो यही हुआ. जब सन से दूर है प्लैनेट तो एक टाइम इंटरवल में इतना ही एरिया कवर करता है. ओके. सपोज दिस इज टाइम इंटरवल टी. तो टी में वो इतना ही एरिया कवर करता है. मैं यहाँ पर लेता हूँ, बड़ा फिगर है. सपोज एक टाइम इंटरवल में वो क्या लेता है टी, एक टाइम टी इंटरवल में उसने इतना लेंथ कवर किया, इतना लेंथ. ओके. नेक्स्ट टाइम इंटरवल में चूँकि और दूर हो गया तो इसने थोड़ा कम लेंथ कवर किया. उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल में उसने और कम कवर किया. क्यों? क्योंकि और ज़्यादा दूर हो गया. देखिए ये लेंथ मैं दिखा रहा हूँ आपको. दिस लेंथ इज अराउंड 5 centimeter. This length is around 7.5. This length is around 9 centimeter. This length is around 10 centimeter. So length बढ़ी तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया था. planets appear to move slower. Move slower means that you are moving lesser distance in same time. Suppose एक बंदा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ता है और दूसरा बंदा 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ता है. तो बिकॉज दे टेक सेम टाइम बट देयर डिस्टेंस व्हाट दे कवर आर डिफरेंट. सो जो ए बंदा है अगर वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ा और दूसरा बंदा जो 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा तो हम सेकेंड बंदे को बोलेंगे कि वो स्लोअर मूव किया देन ए जो है सपोज किया कि इन 1 आवर 10 किलोमीटर रन किया. ओके. और बी जो है 6 किलोमीटर रन किया. दोनों टाइम 1 आवर ही लिए हैं. तो आप क्या बोलोगे? बी इज स्लोअर देन ए. इन सेम वे ए जो अर्थ है या कोई भी प्लैनेट, मैंने अर्थ एग्जांपल में लिया है, कोई भी प्लैनेट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, यहाँ मैं देख रहा था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है जितना दूर होता जाता है ये सन से, वो
उतने ही टाइम में ये टी टाइम अगर लगा था, 1 महीना का टाइम था, जो मैं इसे 12 पार्ट करूँगा तो 12 महीने में सपोज टी टाइम लगा था, ये टी टाइम, ये टी टाइम, तो ये जैसे जैसे आप और दूर जाएंगे, अब इसके बाद क्या होगा, फिर ये सबसे हाईएस्ट जो लेंथ है उसके बाद फिर घटेगा। देखिए यहाँ पर ये कम था, ये बढ़ा, उसके बाद फिर कर यह डिस्टेंस जो है ओके, यह डिस्टेंस टी टाइम में, अगर मैं इसको मान लो ए बी सी डी ई एफ, ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं इतना ही लेता हूँ एग्जाम्पल कि ए बी जो है बड़ा होगा बी सी से, बड़ा होगा सी डी से, बड़ा होगा डी ई से, और रहने देते हैं अभी। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, डी ई, क्योंकि ये सबसे फार है, इससे फारस्टेस्ट डिस्टेंस पे है, सबसे दूर है, तो ये डिस्टेंस सबसे कम कवर होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि प्लैनेट्स जो हैं, जो दूर हैं, प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम सन देन व्हेन दे आर नियरर। दैट मीन्स कि प्लैनेट जब दूर जाते हैं, एक ही प्लैनेट जब दूर जाता है, तो यहाँ पर तेज था, धीमा हुआ, धीमा हुआ, धीमा हुआ, धीमा धीमा, तेज 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 तेज। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। बिकॉज दिस इज नियरर, दिस विल मूव फास्ट। आप मेरे मोशन को ध्यान देना। क्या हो रहा है, पहले यहाँ से फास्ट आता है, फास्ट, धीमा होते जाएगा, धीमा होते जाएगा, धीमा होता है, क्यों, क्योंकि दूर हो रहा है, धीमा होगा, धीमा धीमा धीमा, और धीमा होगा, धीमा धीमा धीमा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा स्पीड, धीरे बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, और तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा, ऐसे ही मूवमेंट होगा कि प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसकी स्पीड घट जाती है। ये पहला ऑब्जर्व किया गया था, तो उसके आधार पर आइडिया लगाया गया, बिकॉज यह डिस्टेंस घट गया, ओके, और यह डिस्टेंस बढ़ गया। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये दोनों डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस दिख रहा है। सपोज ये एरिया मैं कवर करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया एंड talking about this area, okay, ये एक ट्रायंगल है, ऑलमोस्ट ट्रायंगल है, ये कर्व है, बट इसको स्ट्रेट लाइन मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ऑलमोस्ट ट्रायंगल है। ये एरिया जो है ट्रायंगुलर एरिया, इसमें जो वन साइड है, इसको F1 मान लिया मैंने, F1A एंड F1B is smaller than F1D. This is F1D, this is F1E, F1A F1D से छोटा है, F1B F1E से छोटा है, ओके, तो दो लेंथ छोटे हो गए ये, बट ये लेंथ इसका काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे ये लेंथ काफ़ी छोटा था। यहाँ पर केपलर ने बोला कि ये जो एरिया स्वीप करता है टाइम टी में, ये एरिया जो स्वीप करता है टाइम टी में, और ये एरिया जो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम टी ही लगा है इसको, क्यों इतना छोटा लेंथ कवर किया, क्योंकि ये काफ़ी दूर था। ऐसा मोशन होता है, ऐसा पाया गया, प्लैनेट्स ऐसे ही मोशन करते हैं, प्लैनेट्स जो हैं ऐसे ही मोशन करते हैं, जब वो सन के नज़दीक होते हैं तो तेज़ घूमते हैं, यहाँ तो बहुत तेज़ होगा, यहाँ पर बहुत तेज़ी घूमेगा क्योंकि बहुत नज़दीक है। मैंने मोशन दिखाया था ना, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अगर मैं, एरिया की मीनिंग मैं बताऊँ आपको, तो आप एग्जांपल ले लो, सपोज आपको चीनी शुगर यहाँ बिछाना है ज़मीन पे, ये जितना डिस्टेंस है इसमें शुगर केवल वन लेयर ऑफ शुगर बिछाना है,
तो इसमें जितना शुगर लगेगा बिछाने में उतना ही शुगर इसमें लगेगा। समझ में आ रही है बात? अब आप सोच सकते हो इस जगह छोटा दिख रहा है, बट छोटा दिखने के कारण चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, बट इसका लेंथ चौड़ाई बहुत कम है लेकिन लेंथ ज़्यादा है। तो एरिया मीनिंग आप समझ सकते हो कि जितना शुगर का एक लेयर बिछाने में जितना यहाँ लगेगा उतना ही इसमें लगेगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज ये ज़मीन है, इसको फ्लोरिंग करानी है। ओके, फ्लोरिंग करानी है तो जितना इसमें सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, जितना भी सीमेंट सैंड का मिक्सचर जो हुआ, जितना मटेरियल इसमें लगेगा उतना ही मटेरियल इसके फ्लोरिंग में भी लगेगा। ओके, ये मीनिंग हुआ इक्वल एरिया का। सो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? कोई प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, एंड दिस इज अर्थ, एंड इन जनवरी मंथ it is here, and we know that earth revolves around the sun in 12 months. Let's divide this ellipse into 12 parts. February, March, April, May, June. Example, I have taken the earth as a planet, sun, here sun, so it states that a, let's suppose this point as a, b, c. So according to law of Kepler, ये जो प्लैनेट है जब यहाँ से यहाँ मूव किया तो इसने कुछ एरिया स्वीप किया होगा, हमने माना A1। ओके, और मैंने जैसे बताया था कि जैसे वो सन से दूर होगा उस पहले जितना लेंथ कवर किया था उससे कम लेंथ कवर करेगा, उसके बाद उससे भी कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद और कम और कम और कम, उसके बाद फिर बढ़ेगा क्योंकि लेंथ फिर घटना स्टार्ट हो गया, फिर बढ़ेगा क्योंकि लेंथ घट गया और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ओके, सो A1 एरिया, दिस एरिया इज A2, दिस एरिया इज A3, दिस एरिया इज A4, दिस एरिया इज A8, A9, A10, A11, A12. So Earth will sweep equal area every month. According to figure, if Earth was at A initially and it moves to B in 1 month, जनवरी से फरवरी 1 month में वो A to B मूव किया, and in this C moves because Earth we consider as female, so and in this C moves AB distance कवर किया ना, AB distance in next month February to March it reaches to C पहुंच गया। Distance covered in this month is BC, which is smaller than AB। आप देख सकते हो AB जो है बड़ा होगा BC से, BC इज स्मॉलर देन AB। वाई? ये सन से जितना दूर जाएगा उतना डिस्टेंस वो कम कवर करेगा, वो स्लोअर हो जाएगा। स्लोअर मीन्स इन सेम टाइम इंटरवल इट इज कवरिंग लेस डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस। सो एक टाइम इंटरवल जितना AB कवर किया था उससे कम होगा BC, उससे कम होगा CD, उससे कम होगा DE, उससे कम होगा GH, देन फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फिर घटना स्टार्ट हो गया यहाँ से, सन से। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बट यहाँ पे अब क्या मिलेगा, सिनारियो क्या है? अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ ये जो एरिया होगा ये मैंने F माना है, F, दिस पॉइंट इज F, सो दिस FAB एरिया
FAB equals this area equals FBC. Area FBC equal to area FCD. Area FCD and so on. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू डॉट डॉट इसी तरह A12। ये सारे एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। यह एरिया इसके बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड लॉ। होप यू गेट इट। केपलर इंट्रोड्यूस्ड 3 laws. The first law was law of orbits, the second law was law of areas, and third law was law of periods. In last lecture we have discussed about law of orbits, and it states that all planets move in elliptical orbit with sun at its one of the focus. I am repeating, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। सारे प्लैनेट्स इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं जहाँ सन एक फोकस पे होता है। एक इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, सन एक फोकस पे होता है। सेकेंड लॉ कि ऐसा पाया गया कि सन से जितना दूर प्लैनेट होता है उतना वो धीमा चलता हुआ महसूस होता है। ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, जब वो सन से दूर जाता है तो वो थोड़ा धीमा हो जाता है, और जैसे वो सन के नज़दीक आता है वो तेज़ी से मूव करने लगता है। इस ऑब्जर्वेशन के तहत केपलर ने सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला इक्वल टाइम इंटरवल अगर देंगे तो जो प्लैनेट है इक्वल एरिया स्वीप करेगा। I will teach you many more things like what is proportionality. I will teach more about the ellipse. So take care. Thank you.